सेजिटेरियंस फरवरी आपके लिए पॉजिटिव गुजरने वाला है क्योंकि मेजर प्लैनेट आपके थर्ड हाउस में है और ये जॉब की अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट कर रहा है। कैप्रिकॉर्न मैक्सिमम प्लैनेट आपके सेकंड एंगल पर होंगे। सेकंड एंगल पे होने की वजह से आपको डिफरेंट सोर्सेज से नए नई जगह से आपको इनकम जनरेट करते हुए नजर आएंगे। एक्वेरियंस, अगर मैं कहूं कि फरवरी में आप सबसे ज्यादा लकी होने वाले हैं तो मैं बिल्कुल गलत नहीं हूं। पाइसियस, प्लैनेटरी कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल होने जा रही है। पहले आपके लिए प्लैनेटरी कंडीशन बहुत ज्यादा अच्छी थी। प्लैनेट एक एक करके आपके 12th एंगल पर जा रहे हैं। वेलकम बैक टू माय चैनल और आज हम डिस्कस करने वाले हैं मंथली हॉरोस्कोप और इस मंथली हॉरोस्कोप में हमारे साथ होंगे सैजिटेरियस, कैप्रिकॉर्न, एक्वेरियस एंड पाइसेस। इस मंथ में 4 मेजर ट्रांजिट होंगे जिनमें सन, मरकरी, मार्स एंड वीनस होंगे जो एक के बाद एक ट्रांजिट करके एक्वेरियस साइन में आएंगे। तो आइए देखते हैं कि वो आपके लिए कैसी एनर्जी जनरेट करेंगे और फरवरी आपका कैसा होने वाला है। सबसे पहले देखिए सैजिटेरियंस जनवरी में आपके लिए जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स रहे हैं वो सेकंड हाउस में थे। मार्स, मरकरी एंड वीनस, सन भी वहां ही था और 19 जनवरी के बाद सन ट्रांजिट करके आपके थर्ड हाउस में आ गया। जब ये सारे प्लैनेट कैप्रिकॉर्न साइन में आपके सेकंड हाउस में थे तो यहाँ पे आपके फाइनेंसेस को सिक्योर कर रहे थे। आप अपने कैरियर से फाइनेंसेस को गेन कर रहे थे, अपने बिजनेस से गेन कर रहे थे, फैमिली बिजनेस से आप गेन कर रहे थे, आपकी जॉब थी, आप जॉब से पैसे कलेक्ट कर रहे थे, जोड़ रहे थे किसी वक्त के लिए और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी क्रिएट की हुई थी। मार्स भी वहां पे मौजूद है तो फिर उन्हें मुल्क से भी पैसे अक्यूमुलेट करने में बिजी होंगे। लेकिन फरवरी में प्लैनेटरी कंडीशन आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगी क्योंकि सबसे पहले मरकरी जाएगा, फिर मार्स और फिर वीनस आपके थर्ड एंगल पर आएंगे। थर्ड एंगल पर आने के बाद आपके साथ जुपिटर, आपके रूलिंग प्लैनेट जुपिटर की स्क्वायर में आएंगे। तो आइए देखते हैं कि ये आपके लिए क्या एनर्जी जनरेट करने वाले हैं। सैजिटेरियन, सबसे पहले देखिए आपका रूलिंग प्लैनेट 6th हाउस में है जो कि वीक है और उसे कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट नहीं है। लेकिन सन आपके थर्ड हाउस में 19 जनवरी से ही आया हुआ है जो आपके सन और सन दोनों के साथ सेक्सटाइल पोजीशन में है। तो यहाँ पे आपको ये बहुत ज्यादा फॉर्चुनेट फील करवा रहा है। एक तरह का आपको फील हो रहा है कि किस्मत आपके साथ है और ये 19 फरवरी तक ये एनर्जी आपके साथ चलेगी। 5 फरवरी को मरकरी ट्रांजिट करके आपके थर्ड एंगल पर आएगा। मरकरी आपके 7th और 10th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है। जब भी 10th लॉर्ड आपके थर्ड एंगल पर आता है तो ये सर्विसेज को भी दिखाता है और जो सैजिटेरियंस लंबे अरसे से किसी न किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार कर रहे थे, जॉब्स के लिए वेट कर रहे थे, अब मरकरी के यहाँ पे आ जाने की वजह से वो अपॉर्चुनिटी आपको मिलती हुई नजर आएंगी। और अगर आपके बर्थ चार्ट में मरकरी की और जुपिटर की पोजीशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो जुपिटर और मरकरी का नेगेटिव इफेक्ट आपको कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं देगा, वो पॉजिटिव ही होगा। लेकिन अगर बाय बर्थ आपका मरकरी और जुपिटर वीक है तो हो सकता है कि मरकरी थर्ड एंगल पर बैठकर आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट करें। जो ऑलरेडी सैजिटेरियंस जोबियंस हैं वहां पे भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है आने जाने में, ऑफिस आने में जाने में या फिर स्कूल जाने में, या सैजिटेरियन जो स्टूडेंट्स हैं जो वर्क करते हैं रास्ते आने जाने में, इस डिस्टेंस जो आप तय करते हैं अपनी डेस्टिनेशन तक उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लेकिन मरकरी का थर्ड एंगल पर होने की वजह से ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल को बड़ी अच्छी तरह से इनहेंस करते हुए नजर आएगा। मरकरी के बाद 13 फरवरी को मार्स आपके थर्ड एंगल पर आएगा। मार्स और मरकरी जब भी थर्ड एंगल पर आते हैं बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। मार्स आपके 5th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है और आपके 12th हाउस का भी रिप्रेजेंटेटिव है। वो सन के साथ सेक्सटाइल में आएगा और कंजंक्शन में भी बैठा हुआ है सन की। तो मार्स और सन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपके लिए वर्क करेंगे आपके थर्ड एंगल पर। आपकी जो क्रिएटिविटी है उसे आप स्क्रीन पर लेकर आने की कोशिश करेंगे और एनर्जी वहां पे वर्क करेगी। मार्स जब भी थर्ड एंगल में होता है तो बहुत ज्यादा एनर्जी देता है। आप जिम ज्वाइन कर सकते हैं, आप कोई ना कोई एक्सरसाइज ज्वाइन कर सकते हैं। मार्स के यहाँ पे हो जाने की वजह से आपको पॉजिटिविटी मिलती हुई नजर आ रही है जो कि फरवरी में
जो कि मार्च तक, मिड मार्च तक मार्स यहाँ ही रहेगा और आपके लिए पॉजिटिविटी क्रिएट करता रहेगा। इसके बाद वीनस 16 फरवरी को आपके थर्ड एंगल पर आएगा, वो भी आपके सन के साथ सेक्सटाइल में आएगा और सन की कंजंक्शन में आएगा, लेकिन वो जुपिटर की जब स्क्वायर खाएगा तो वीनस अपना 100% रिजल्ट देने की बजाय यहाँ पे आपको 70% रिजल्ट देगा। वीनस आपके लिए 11th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, जो आके आपकी इनकम को जनरेट करने में आपकी हेल्प करता है। पहले वो सेकंड हाउस में बैठा हुआ था, तो आप इनकम को जमा कर रहे थे, आप उन्हें सिक्योर कर रहे थे या फिर आप पैसा जोड़ रहे थे, लेकिन अब थर्ड हाउस में आने की वजह से ये खर्चे भी दिखाएगा और अब आप पैसे खर्च करते हुए नजर आएंगे। वीनस थर्ड एंगल पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो ये आपको सोशल मीडिया और इन दूसरी एक्टिविटीज़ की तरफ भी लेके जाएगा। तो सैजिटेरियंस फरवरी आपके लिए मोर देन एवरेज बहुत ज़्यादा अच्छा गुजरता हुआ नज़र आ रहा है। इसके बाद बढ़ते हैं हम कैप्रिकॉन्स की तरफ। कैप्रिकॉन जनवरी में प्लैनेट आपके फर्स्ट एंगल पर मौजूद थे। सन, वीनस, मार्स एंड मरकरी, ये 4 प्लैनेट आपके फर्स्ट हाउस में मौजूद थे, लेकिन 19 जनवरी को सन ट्रांजिट करके आपके सेकंड हाउस में है। अब ये सारे प्लैनेट एक एक करके आपके सेकंड एंगल पर आ जाएंगे। कैप्रिकॉन्स, सन आपके फर्स्ट हाउस में आया तो वीक हो गया क्योंकि वह राहु और केतु की स्क्वायर में आया। फिर मार्स एक्सेल्ड हो जाना चाहिए था, आपको इनकम जनरेट कर देनी चाहिए थी मार्स में जब फर्स्ट एंगल पर आ गया, लेकिन मार्स फर्स्ट एंगल पर एक्सेल्ड होते ही वीक हो गया क्योंकि वो भी राहु और केतु की स्क्वायर में आ गया। तो कहीं ना कहीं इनकम में भी आपको कोई खास पॉजिटिविटी आपको कहीं नजर नहीं आई होगी। लेकिन वीनस एंड मरकरी राहु और केतु की स्क्वायर से कमजोर तो नहीं होते, लेकिन वो वहां पर स्ट्रॉन्ग वर्क कर रहे थे और आपकी कैरियर, रोमांटिक एक्टिविटीज, क्रिएटिविटी थे और आपको कोई ना कोई नए नए आइडियाज की तरफ लेके जा रहे थे कि आप अपने कैरियर में कुछ ना कुछ नया करें। और एक तरह के रीबर्थ दिखा रहे हैं ये प्लैनेट, और आप एक चीज को न्यू कर कि कोई भी आप काम कर रहे होगे, बिजनेस कर रहे होगे, उसमें अपडेट्स जनरेट करते हुए नजर आते होंगे। प्लूटो जो कि अभी ट्रांजिट करके सेकंड हाउस में गया और आपने 15 सालों की एक साइकिल जो कि नेगेटिव थी कैप्रिकॉन्स आपके लिए, अब वो खत्म हो चुकी है। तो अब देखते हैं कि फरवरी आपके लिए कैसे रहने वाला है। कैप्रिकॉन्स, 5 फरवरी को मरकरी आपके सेकंड हाउस में चला जाएगा जो कि एक्वेरियस साइन में होता है। मरकरी एक्वेरियस साइन में एक्सेल्ड होता है। सैटर्न जुपिटर के हाउस में बैठा है और मरकरी जुपिटर की ही स्क्वायर में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे मरकरी को साइन की थोड़ी सी सपोर्ट मिलने की वजह से ये आपको इतना ज़्यादा अफेक्ट नहीं रहेगा। आपकी हेल्थ का प्लैनेट है तो हेल्थ पॉजिटिव रहेगी। मरकरी आपके 9th हाउस का रिप्रेजेंटेटिव है, तो यहाँ पे आपको लोगों के साथ कनेक्ट होते भी नजर आएगा। कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपके साथ कनेक्ट होना चाहेंगे। बिजनेस से रिलेटेड 6th हाउस से का लोड है, तो सर्विसेज, आपकी जॉब से भी रिलेटेड नए लोग आपके साथ जुड़ते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मार्स आपके थर्ड एंगल पर आएगा 13 फरवरी को, वो भी मरकरी के साथ और सन के साथ कंजंक्ट हो जाएगा। आपके इनकम का लोड है, जब भी वो सेकंड हाउस में आएगा तो इनकम को जनरेट करेगा। इनकम को जनरेट करने के साथ साथ आप इस इनकम को स्टोर भी कर पाएंगे, मतलब बचा के रख पाएंगे, जमा भी कर पाएंगे। और मार्स आपके 4th हाउस का भी लोड है, तो कहीं ना कहीं हो सकता है कि आप कोई प्रॉपर्टी सेल करें, कोई गाड़ी सेल करें या कोई घर की चीज सेल करते हुए नजर आए, ताकि आप उन पैसों को बचाकर अपना बैंक बैलेंस बढ़ा सकें। मार्स जब भी सेकंड हाउस पे आता है तो वीक ही होता है, लेकिन यहाँ पे उसे साइन की सपोर्ट की वजह से मार्स यहाँ पे स्ट्रॉन्ग वर्क करेगा। और जब भी मार्स सन की कंजंक्शन में होता है तो पॉजिटिव वर्क करेगा। लेकिन मार्स की नेगेटिविटी को कम करने के लिए जुपिटर की स्क्वायर मौजूद है और मार्स के जितने भी नेगेटिविटी होगी उसे जुपिटर रिपेयर करता हुआ नजर आएगा। तो फरवरी में आपके लिए प्लैनेट पॉजिटिव रहेंगे। आपका कैरियर का लोड और आपकी लव, रोमांस, क्रिएटिविटी का लोड जो है होगा वो भी 16 फरवरी को वीनस इन्हीं प्लैनेट के साथ कंजंक्शन में सेकंड हाउस पे आ जाएगा। तो जब भी इनकम और स्टेटस के दोनों प्लैनेट आपस में कंजंक्ट हो जाएंगे, और कहीं ना कहीं अगर आपका बर्थ चार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है तो आपके स्टेटस और इनकम, कैरियर, और अगर आपके कैरियर में क्रिएटिविटी है, आर्ट है, आर्टिस्टिक स्किल्स है, तो बहुत ज़्यादा फायदा देने वाला है कैप्रिकॉन्स आपको ये मंथ होने वाला है फरवरी, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा। फरवरी कैप्रिकॉन्स आपके लिए
पॉजिटिव होगा। आपके कैरियर, इनकम और फाइनेंसिस को सिक्योर करता हुआ नजर आएगा। कोई भी नेगेटिव एस्पेक्ट नजर नहीं आ रहा। इसके बाद हम बढ़ते हैं एक्वेरियस की तरफ। एक्वेरियंस आपके लिए फरवरी कैसे रहने वाला है? एक्वेरियंस जनवरी आपके लिए नेगेटिव रहा क्योंकि प्लैनेट आपके 12th एंगल में थे और राहु और केतु की स्क्वायर के होने की वजह से बहुत ज्यादा वीक हो गए। सम टाइम प्लैनेट को स्क्वायर होती है लेकिन वो साइन की वजह से बच जाते हैं और हाउस की वजह से बच जाते हैं। लेकिन साइन की वजह से तो वो बच गए थे, लेकिन हाउस वीक होने की वजह से, 12th हाउस होने की वजह से जनवरी में आपको बहुत सारे लॉसेस देखने पड़े होंगे। कैरियर में लॉसेस देखने पड़े होंगे। आइसोलेशन एक तरह की देखी होगी। आप तन्हाई पसंद हो गए होंगे और बीमारियों से झेलना पड़ा होगा। और सन आपका 7th लॉर्ड भी वहां पे बैठा हुआ है, तो बिजनेस में भी कहीं ना कहीं आपको लॉसेस हुए होंगे। लेकिन एक्वेरियंस, अब सारे प्लैनेट आपके लिए पॉजिटिव हो जाएंगे जब आपके फर्स्ट एंगल पर मौजूद होंगे। अगर मैं कहूं कि फरवरी एक्वेरियंस के लिए सारे ही ज़ोडिएक साइन से ज्यादा पॉजिटिव है, तो ये बात बिल्कुल भी गलत नहीं है। एक्वेरियंस सन और सन कंजंक्शन में आएंगे। मार्स, सन, वीनस, मरकरी, ये सारे कंजंक्शन में आएंगे और आपके लिए पॉजिटिविटी जनरेट करने वाले हैं एक्वेरियंस। ऑल्दो ये जुपिटर की स्क्वायर में आएंगे, लेकिन यहाँ पे मरकरी एक्साइड हो जाएगा आपके फर्स्ट हाउस में आके, आपके रूलिंग सन के साथ वो कंजंक्ट करेंगे, तो पॉजिटिविटी जनरेट होने वाली है। एक्वेरियंस सबसे पहले देखिए 5 फरवरी को जब मरकरी आपके फर्स्ट एंगल पर आएगा, तो जो आप में बेरुखी थी, इरिटेशन थी, उसे वो रिजॉल्व करता हुआ नजर आएगा। कम्युनिकेशन स्किल को बढ़ाएगा। मरकरी के यहाँ पे आ जाने की वजह से आपकी क्रिएटिविटी इनहेंस करेगा। लव, रोमांस, इस तरह की एक्टिविटी को एक तरह का इत्मीनान क्रिएट करेगा। मरकरी आपके लिए 5th हाउस का लॉर्ड है, जो कि आपके माइंड को और ब्रेन को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करेगा और नई नई टेक्निक्स और एक्टिविटीज़ और स्किल्स को दिखाएगा, जिसकी वजह से आप अपने बिजनेस को इन्हेंस करते हुए आएंगे। सन आपके फर्स्ट एंगल पर सन के साथ कंजंक्ट हो जाएगा 7th हाउस लॉर्ड होने की वजह से। ये आपको पब्लिक एप्रिसिएशन भी दिला सकता है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं जो आप पब्लिक को दिखाते हैं, तो इस बार पब्लिक आपको एप्रिशिएट करती नजर आएगी। आपके काम ने बिजनेस का लोड है, बिजनेस में भी फायदा होगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा, ऐसा मैं कहूँ तो गलत नहीं है। 13 फरवरी को मार्स आपके फर्स्ट एंगल पे आएगा और वो भी इनके साथ कंजंक्ट हो जाएगा। मार्स आपके 10th हाउस और 3rd हाउस का लॉर्ड है, मतलब आपके कैरियर स्टेटस, आपकी जॉब का, आपके शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग का लॉर्ड है। जब वो फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपके स्टेटस को इन्हेंस करेगा, स्टेटस को इंक्रीज करेगा। स्टेटस को इंक्रीज करने के साथ साथ आपकी जर्नीज को भी इंक्रीज करेगा। वो छोटी छोटी जर्नीज होगी कि आप अपने घर से कहीं दूर चले गए और रोज चले गए, और उसमें वो आपको अर्निंग दिखाएगा। वो अर्निंग जब मार्स फर्स्ट हाउस पे आएगा, और अर्निंग वो आपकी ट्रैवलिंग से ही होगी, और वो ट्रैवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस होगी। मार्स फर्स्ट हाउस में आएगा तो आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा। 3rd हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो आपकी शॉर्ट टर्म जर्नी को भी इंक्रीज करेगा। और फरवरी में मार्स आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वर्क करेगा मरकरी के साथ साथ। इसके बाद 16 फरवरी को एक्वेरियंस वीनस भी आपके फर्स्ट एंगल पर आ जाएगा। वीनस आपके लिए 9th और 4th एंगल का लॉर्ड है, जो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। जुपिटर की स्क्वायर में आ जाने की वजह से वीनस थोड़ा सा वीक होगा, लेकिन पॉजिटिव ही वर्क करेगा आपके लिए। आपकी किस्मत को इंक्रीज करेगा। यहाँ पे आपकी दुआएं कबूल होती हुई नजर आएंगी। आपको लगेगा कि किस्मत आपका साथ देना शुरू हो गई है। फर्स्ट एंगल का भी 4th एंगल का भी लॉर्ड है, तो आप अपने घर में नए नए चेंजेस लाते हुए नजर आएंगे। तब्दीलियां लेके आएंगे अपनी होम प्लेसेस पे, कुछ चीज़ें खरीदते हुए नजर आएंगे, आप पैसे खर्च करते हुए नजर आएंगे एक्वेरियंस। तो फरवरी आपके लिए पॉजिटिव गुजरता हुआ नजर आ रहा है। इसके बाद देखते हैं पाइसिन। पाइसिन आपके लिए फरवरी कैसे होने वाला है। सबसे पहले देखिए पाइसिन, अभी तक की जो प्लैनेटरी एस्पेक्ट्स रहे हैं, जो कॉम्बिनेशन रही है, जो एक तरह का प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन रही है, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव से पॉजिटिव होती चली आ रही है। पाइसिन, मार्स, वीनस एंड मरकरी आपके 11th एंगल पर है, और जो 1 बाय 1 करके आपके 12th हाउस में चले जाएंगे, उसके लिए आपको अभी से तैयारी करनी होगी, क्योंकि ये प्लैनेट 16 फरवरी से पहले पहले ही गुजर जाएंगे और आपकी इनकम को इन्हेंस कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन को इन्हेंस कर रहे हैं। यहाँ पे आपके
उम्मीदी जगा रहे हैं एक तरह की, फ्रेंड्स के साथ, बड़े भाइयों के साथ, बहनों के साथ रिलेशनशिप को जर्नीज दिखा रहे हैं। आप अपनी इनकम जनरेट कर रहे हैं डिफरेंट सोर्सेज से, कैरियर से इनकम जनरेट कर रहे हैं, बिजनेस से इनकम जनरेट कर रहे हैं, रियल स्टेट से इनकम जनरेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप ओकल्ट साइंसेस से इनकम को जनरेट कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म जर्नी से, जॉब से, सर्विसेज से, सोशल मीडिया से। पाइसियन, आपके लिए प्लैनेट बहुत पॉजिटिव हुए पड़े हैं। सैटर्न आपके साथ सन के साथ कंजंक्ट है, तो सैटर्न की वजह से आपको थोड़ा सा कभी ना कभी ये बीच बीच में डिप्रेशन में भी लेके जा रहा होगा। लेकिन पाइसिन 5 फरवरी को मरकरी ट्रांजिट करके आपके 10th एंगल पर, आपके 12th एंगल पर चला जाएगा और सन वहां पर पहले से ही मौजूद है। सन आपके 6th हाउस का लॉर्ड है। मरकरी आपके 7th और 4th लॉर्ड होने की वजह से जब वो 12th हाउस में जाएगा और आपके रूलिंग प्लेनेट जुपिटर की ही स्क्वायर में आएगा, तो ये यहाँ पे आपको लॉसेस दिखाएगा। वो पाइसियन जो रियल स्टेट का बिजनेस करते हैं उनको लॉसेस होते हुए नजर आएंगे। वो पाइसियन जो बिजनेस करते हैं, जो पब्लिक एप्रिसिएशन, जो पब्लिक वर्क करते हैं, जिनमें पब्लिक उनको सराहती है, उनमें भी लॉसेस होते हुए नजर आएंगे। इसके बाद मार्स 13 फरवरी को ट्रांजिट करके आपके 12th हाउस में जाएगा और इन्हीं के साथ जाके कंजंक्शन में चला जाएगा। मार्स आपके लिए 2nd हाउस का लॉर्ड है और 8th हाउस का लॉर्ड है। यहाँ पे मार्स जब 12th एंगल पर जाएगा तो वो आपकी इनकम में लॉसेस दिखा सकता है। आपने जो वेल्थ अक्यूमुलेट की है, जो वेल्थ को आपने जमा किया है, जो पैसा आपने जमा किया है, वहीं कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खर्चा करते हुए नजर आएंगे। और एक्सपेंसेस जो होंगे वो सडन होंगे कि आपको बिल ज़्यादा आ जाता है या फिर अचानक ही कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़े, क्योंकि मार्स जब भी 12th हाउस में जाता है तो एक्सपेंसेस को इंक्रीज करता है। वीनस आपका 3rd और 8th लॉर्ड है, वो भी 12th हाउस में जाएगा, तो ये नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। 3rd हाउस है तो आपको शॉर्ट टर्म जर्नी से कोई ना कोई प्रॉब्लम हो सकती है, कोई चोट लग सकती है, या फिर आप जॉब पर जाते हैं और आपके लिए रास्ते मुश्किल हो सकते हैं, मौसम की वजह से हो सकता है। वही आपकी सर्विसेज और जॉब को भी इफेक्ट करता हुआ नजर आएगा। 8th लॉर्ड जब 12th में बैठता है तो आपके ससुराल वाले हों उनको भी ये लॉसेस में लेके जाएगा, उनके लिए भी ये नेगेटिविटी क्रिएट करेगा। पाइसियन, इतने ज़्यादा प्लैनेट जब 12th हाउस में होते हैं तो वो फिर लॉसेस को ही दिखाते हैं, चाहे कुछ भी पॉजिटिव एस्पेक्ट हो। सिर्फ एक ही पॉजिटिव एस्पेक्ट है, वो केतु का है, लेकिन जुपिटर की जो स्क्वायर है वो इन सारे प्लैनेट को डेड कर देगी, तो आपको प्रॉब्लम झेलना पड़ेगी थ्रू आउट द फरवरी आपके लिए पाइसियन कोई स्मूथ राइड नहीं होगा। आपको एहतियात से चलना होगा, अपने एक्सपेंसेस में, अपने खर्चों में कमी लेके आनी होगी और हर चीज़ों को बैलेंस करके ही आगे बढ़ना होगा। पाइसियन, आपको फरवरी में बहुत ज़्यादा एहतियात रखना होगा। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो जाते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए। तो अभी के लिए मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में।